आप सभी का स्वागत है। बीसीईसीई ने यूजी मैक 85% एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अभी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके आपको बताने वाला हूं कि आप सभी को कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप सभी देखिए। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा ताकि किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। हम शुरू करते हैं और हाँ, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे ये BCECE board.bihar.gov.in के वेबसाइट को गूगल पे लॉगिन करना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म में सबसे पहला नंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 24 के लिए आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करते हैं पोर्टल ओपन हो जाता है। ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है। अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऊपर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको पहला स्टेप को आपको रजिस्ट्रेशन को पूरा करना है। सबसे पहले नीट 2024 रोल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। ध्यान से एप्लीकेशन नंबर फिलअप ना कर दीजिएगा, रोल नंबर यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा। आप सभी जैसे रोल नंबर आप सभी यहाँ पे फिल करते हैं, ये वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर और आपका यहाँ पे सेंटर नंबर डिमांड करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये सब आप सभी के पास एडमिट कार्ड में सेंटर नंबर होगा, इसको फिल कीजिए आप सभी। फिर मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिएगा। ओटीपी जाएगा यहाँ पे और ओटीपी यहाँ पे कोड यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि मोबाइल नंबर सही दीजिएगा। फर्दर कोई प्रकार का डिस्क्रिपेंसी पाया गया तो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। बाद में चेंज करने अपडेट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स उसी मोबाइल नंबर को फिल करें जो आप नीट एप्लीकेशन फॉर्म में दिए तो वही ईमेल आईडी को वही फिल करें जब नीट एप्लीकेशन फॉर्म में दिए तो वही। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहेगा, सर अगर नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी हमने मोबाइल नंबर या जो भी हमने ईमेल आईडी दिया था वो मेरे पास नहीं है, हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, तो आप दूसरा नंबर दे सकते हैं लेकिन एक्टिव होना चाहिए। अब ऐसा ना कर दीजिएगा वो भी आपका नंबर इनएक्टिव हो जाए। चलिए, ईमेल आईडी भी आप सब वेरीफाई कराइएगा। पासवर्ड आप सभी स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पासवर्ड हमसे बनता ही नहीं है। आप जैसे किसी का नाम आदित्य है तो कैपिटल ए बाकी स्मॉल है, कोई नंबर 1 2 3 नंबर डालो, फिर कोई आपसे उसके बाद कोई भी आप हैश वगैरह लगाकर आप सभी फर्दर प्रोसेस करो। कंफर्म पासवर्ड आपको करना है। आधार नंबर आपको यहां फिल करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको फिल करना है ताकि बाद में जब आप सभी को पासवर्ड भूल जाओ तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बड़ा काम का आता है। एंटर सिक्योरिटी पिन आपको यहां फिल करके साइन अप करना है। अब हम इसको एक एक करके पहले फिलअप कर देते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैंने यहां पे साइन इन पे क्लिक किया। अब जैसे साइन इन पे क्लिक करोगे बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं पहला स्टेप, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट अब आपने एक स्टेप कर दिया। अब हमें यहां पे ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाया वो फिल करके कैप्चा साइन इन करके बाकी आगे का डिटेल को फिलअप करना है। इसको मैं फिलअप कर लेता हूं। अब मैंने यहां पे प्रॉपर साइन इन कर लिया। अब साइन इन करने के बाद पर्सनल डिटेल हमें देना है, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लेगा आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म से। अब देखो बच्चों, एक सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर आप एक बात बताइए, क्या स्टेट में हम अपनी कास्ट को चेंज कर सकते हैं? तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एज पर नीट 24 एप्लीकेशन नंबर वाला यहाँ पे ले लिया है। अब यहां पे आप सुनिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान समझिएगा आप। ये तो आपको दिखा रहा है कि हां आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल ईडब्ल्यू से फिलअप किया है, लेकिन अब जब आगे प्रोसीड कीजिएगा तो क्या होता है, जब आप नीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो दिया वो सेंट्रल के अकॉर्डिंग आपने कास्ट दिया होता है, या जो सेंट्रल में कास्ट होता है वो आपके स्टेट में कास्ट होता है। कई बार क्या होता है, सेंट्रल में जनरल होता है और स्टेट में ओबीसी होते हैं, यानी ईबीसी हो गए, BC1 BC2 BCA BCB जो भी आपके स्टेट है उस अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा आर यू परमानेंट रेजिडेंट इन बिहार, तो आप क्या करोगे, यस। सिलेक्ट योर रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी, तो बिल्कुल माता पिता बिहार के निवासी हैं। अब आपसे कैटेगरी पूछेगा। अब आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अगर जो भी फिलअप, यहां से कैटेगरी पूछेगा। देखो यहाँ पे, तो अगर ये बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, अगर चाहता है कि हमें ईबीसी से जाना, जा सकता है। मतलब आप कैटेगरी स्टेट में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप चेंज कर सकते हो, चाहे किसी में भी आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी फिलअप किया हो, स्टेट में आपका जो भी है उस अकॉर्डिंग आप यहां पे चेंज कर सकते हो।
अगर चेंज करने का मन नहीं है, चाहते हो कि जो हमने नीट में दिया है वही हमारा ईडब्ल्यूसी है, तो आप ईडब्ल्यू डाल दो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं 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 हमने जनरल फिलअप किया, लेकिन स्टेट में हम आएंगे एसी से, एसी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा इसको लेकर क्वेश्चन मत पूछना, आप स्टेट में अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बच्चा, मैंने ईडब्ल्यू से प्रोसीड किया। कंफर्म कैटेगरी करो आप, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस पर टाइप फॉर विच यू वांट टू अटेंड द काउंसलिंग। हमें अब देखो यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आर यू पासिंग सिक्योरिटी डिपोजिट, इतना, अब देखो आर यू पेइंग, यस यस, ये नहीं कि नो करके चलो, यस करना है आपको। डिड यू आर डीक्यू कैंडिडेट, देन डू यू क्लेम फॉर डिसेबिलिटी कोटा, तो ये आपको चेंज नहीं होगा। अगर नीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपने यस किया है तो यस शो करेगा, नो किया है तो नो शो करेगा, ये आपको बदले का मौका नहीं देगा। नेक्स्ट, डू यू क्लेम फॉर सेल्फ फाइनेंशियल स्कीम सीट फॉर वेटनरी, इस पे पैसे ज्यादा होते हैं, पेमेंट वाला, ठीक है, तो ये अब हम नो करेंगे, ठीक है। डू यू क्लेम फॉर एनआरआई, नो, ये सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है पेमेंट लगेगा आपको, एक्स्ट्रा ज्यादा पेमेंट लगता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ज्यादा पेमेंट लगता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पासिंग अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने पासिंग किया क्लास 12 वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आपने अदर स्टेट से पास किया है तो अदर स्टेट डालकर आपको कर देना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों क्या पूछते हैं, सर ये जो डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपियरिंग क्वालिफाइंग एग्जाम पूछ रहा है, ये क्लास 12 का पूछ रहा है, 10th का नहीं पूछ रहा है, ये जो है, तो आपको क्लास 12 आपने कहां से किया है, आपने किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, वो आपको यहां चूज करना है, क्लास 12 का। मार्क एज आइडेंटिफिकेशन यहां पे आपको देना है, जो भी आप दे दे, ठीक है, आप दीजिए कट ऑन फोरहेड, कट ऑन फोरहेड। अब आप सभी को यहां पे परमानेंट एड्रेस देना है और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस देना है। बहुत सारे बच्चे का डाउट है, सर हमने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है ना, हम कोटा में थे, वहीं पढ़ाई किए हैं, या दिल्ली में से पढ़ाई किए, तो वहीं हमको सेंटर चाहिए होता था, चाहिए था, तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस वहां का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिहार से हो तो दोनों जगह बिहार का एड्रेस डाल सकते हो, नीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी डाला है कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, बिहार का देना चाहते हो, तो बिहार का दोनों कर सकते हो, या परमानेंट कहीं और कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं और देना चाहते हो, दे सकते हो। बट पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिहार स्टेट डोमिसाइल से बिलोंग करते हो तो एटलीस्ट परमानेंट एड्रेस आप बिहार का देना, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, ठीक है। चलो ये फिलअप करने के बाद अपना फिलअप कर देना, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूं, जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, वो प्रोसेस आपने देख लिया। एक बार जब भी फॉर्म फिलअप करो, एक बार दो बार अच्छे से मिला लेना आप, ठीक है, ध्यान से। अब आप सब यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ्स, अपलोड सिग्नेचर और अपलोड आपको यहाँ पे हिंदी से, ये 3 चीज आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, पासपोर्ट साइज कलर फोटो ऑफ एग्जैक्ट, ये सब आप सभी को देना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारे फाइल जो ये जो पिक्सल में दिया गया है हमें नहीं आता है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, लैपटॉप कंप्यूटर से ही फिलअप कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अपलोडिंग अगर एग्जैक्ट 200 पिक्सल या 250 पिक्सल में नहीं होता है और 100 के में नहीं होता है तो अपलोड नहीं होगा। एक काम करना, आप सबसे पहले क्या करना, इस फोटो, जो भी फोटो आपको अपलोड करना है ना, वो फोटो ओपन कर लेना। हमें ये फोटो अपलोड करना है तो इसको क्या करना, यहाँ पे आप जाना और आप राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन विथ में आएगा, यहाँ पे पेंट में जाना। तो पेंट में आने के बाद यहाँ पे आप सभी को सिलेक्ट पे क्लिक करना है और इसको ना पूरा इमेज को एक बार कॉर्नर से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये सिलेक्ट हमने कर लिया, राइट हो गया। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप करो, क्रॉप पे यहाँ पे फिल करो, यहाँ पे ऊपर क्रॉप लिखो, क्रॉप फिल करो एंड क्रॉप पे क्लिक करने के बाद नीचे देखो रिसाइज है, रिसाइज पे क्लिक करो। अब आप सभी को पिक्सल सेट करना, परसेंटेज नहीं, यहाँ पे पिक्सल पे क्लिक करो और अब पिक्सल में हॉरिजेंटल पिक्चर जो है वो होगा 200, आपका 200। और ये आपका पहले यहां पे करो, ये मेंटेन एस्पेक्ट साइज पे हटा दो, ये हटा दो, ये मेंटेन पे ना, मेंटेन देखो 261 ऑटोमेटिक ले लिया है, इसको हटा देना और यहाँ पे 200 कर देना और यहाँ पे कर देना 250, ठीक है। और आप यहाँ पे ओके कर देना, बस ये आ गया। अब यहाँ से आप सेव एज, यहाँ सेव एज करो, अपना नाम दे दो यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम फिल कर दो। अब देखो यहाँ पे जेपीईजी, और ये जो फाइल सेव होगा जेपीजी में यही होगा, जेपीईजी में होगा, जेपीजी, तो हमें जेपीजी का मतलब है, जेपीजी से मतलब है, तो जेपीजी में ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब बस अपना नाम बता देना, ठीक है, यहाँ नाम, ठीक है। आप यहाँ पे सेव कर दो, सेव करो और वापस आ जाओ आप और यहाँ पे अपलोड करो, चूज करो,
डाउनलोड में यूज करो और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करो, बस अपलोड हो गया, सिंपल सा है। ऐसे ही फोटो करो। तो फाइनली सबमिशन के बाद अब अगला है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको यूजी मैक को देना है, सेकेंडरी एग्जाम स्टैंडर्ड क्लास 10 का, और यहाँ से आपको क्लास 12 आईएससी का देना है, क्लास 12 का। यहाँ पे स्कूलिंग कॉलेज आपको नेम यहाँ पे डालना है, और किस किस यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पे पास किया है, ये स्कूल कॉलेज स्कूल का नाम डालना है या कॉलेज का नाम डालना है। तो यहाँ पे अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है, इंडियन स्कूल सर्टिफाइड से है, या अदर किसी से अदर डाल सकते हैं। चलो भी अगर ये सीबीएसई से हमने किया, ठीक है। और पासिंग ईयर आपने पास करके ये पासिंग ईयर डाल देना आप, जो भी है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट परसेंटाइज सीजीपीए। बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th जब सीजीपीए मिला होता है, जैसे 9.2 सीजीपीए, 9.6 सीजीपीए, 8.8 सीजीपीए, तो जितना सीजीपीए होता है ना वो आप यहाँ पे डाल दें। जैसे अगर आप सीजीपीए में हो तो आपको यहाँ पे सीजीपीए लिखना है, पर ये 9.2 यानी 9.2, ठीक है। अगर उसके बाद सेम इन्फॉर्मेशन क्लास 12 का, और आप सभी को उसके बाद ये जो लिखना है ना, ये फील्ड ईयर सब्जेक्ट, ये क्लास 12 का लिखना है, ये वाला क्लास 12 का यहाँ पे देना है। मार्क्स ऑप्टेन में आपको कितना मार्क्स मिला, मतलब 100 में आपको इंग्लिश में 100 का होता है, फिजिक्स 100 का, आपको केमिस्ट्री 100 और 100 में आपको कितने मार्क्स ऑप्टेन हुए वो आपको लिखना है। यह पूरा फिलअप करने के बाद आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू करना है। मैं फिल करके सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूं। तो मैंने कंप्लीट डिटेल फिलअप कर दिया। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आप प्रीव्यू कर लेना। सबमिट क्लिक करते हो तो आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू यहाँ पे कर लेना, जो भी आपने फिलअप किया है। प्रॉपर नीचे फोटो वगैरह आपको दिख जाएगा, आप सभी यहाँ पे देख लेना प्रॉपर, कोई गलती या फिलअप नहीं किया हो, 2 बार 3 बार 4 बार मैच कर लेना। और इसके बाद आप सभी को यहाँ पे आई सर्टिफाइड दैट द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, इस पे क्लिक करना है और आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको डियर ये सब लिखा है, बिफोर कंफर्मेशन पेज चेक ऑल योर इनपुट डेटा प्रॉपरली, आर यू श्योर योर वांट टू कंफर्म इट एंड पेमेंट फॉर यस। 1200 पेमेंट लगेगा आपको, आप यस करोगे उसके बाद आपको प्रॉपर पेमेंट तक ले जाएगा। यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, इस क्यूआर कोड को डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। बिहार बहुत तरक्की कर चुका है, ठीक है, मतलब क्यूआर कोड दे दिया, काफी आसान बच्चों का रहेगा ये। आप चलिए अभी के टाइम, और यहाँ पर लास्ट स्टेज था मैंने बता दिया। कोई भी दिक्कत हो तो आप सभी मेरे से बात करना।